श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। प्यारे लोगों, संसार में जीवन बिताने के लिए एक तो ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और फिर दूसरा, इस संसार के अंदर गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु हो तो वह योग्य गुरु हो। योग्य गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। जो बराबर सत्संग करते हैं उनको यह ज्ञान हो जाता है कि योग्य गुरु कौन है। असल में गुप्त रूप में गुरु ईश्वर हैं। प्रकट रूप में गुरु ज्ञान देने वाले हैं। अगर गुरु नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो। बड़े और छोटे विद्यालयों से गुरुओं को हटा दो तो ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। समस्त धरती को कागज, सभी जंगलों को कलम और सब समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकेगा। यह असली बात है कि अगर गुरु नहीं हो तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो। एक भी शरीर में गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। यह एक ही शरीर नहीं है। स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर भी है। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण ये जड़ शरीर हैं। कैवल्य चेतन शरीर है। जड़ शरीरों में जब तक हैं तब तक संसार में हैं, तब तक जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। जब तक योग्य गुरु नहीं मिलते तब तक घूमते रहेंगे। इससे छूटने के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु जिस तरह करने के लिए कहें उसी तरह करना चाहिए। ईश्वर अपने अंदर मिलेंगे। ईश्वर में मिलने पर साधक उनके साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है, तब शांति मिल जाती है। जो ईश्वर का भजन करते हैं वे ईश्वर भक्त कहलाते हैं। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और संसार से चल देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। दर्शन के लिए गंधर्व का आना। एक दिन पूज्य गुरुदेव दिन के भोजन के बाद लेटे हुए थे। मैं इनके समीप में बैठा हुआ था। आज ये कुछ गंभीर मुद्रा में कुछ चिंतन सा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इनको गंभीर और शांत मुद्रा में देखकर मेरे मन में हुआ कि रात्रि जागरण हुआ है, हम भी थोड़ा सा लेटकर विश्राम कर लें। यह सोचकर मैं इनके पलंग के नीचे बगल में लेट गया। जैसे लेटा उसके 1-2 मिनट बाद ही मैं स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में देखता हूँ कि एक तेजस्वी पुरुष, जिसका रूप बहुत ही सुंदर, आकर्षक, शरीर सुडौल, स्वस्थ एवं नौजवान है, माथे पर नेपाली टोपी पहने हुए हैं। वह तेजस्वी पुरुष गुरुदेव के कमरे के भीतर आकर दर्शन एवं प्रणाम करना चाहता है, ऐसा उनके मनोभाव से महसूस हुआ। मैंने उनसे कहा, पहले हमको आदेश ले लेने दीजिए, इसके बाद अंदर जाकर प्रणाम कीजिएगा, वैसे आइएगा तो बिगड़ जाएंगे। हमको भी फटकार सुननी पड़ेगी। वे मेरी बातों की कुछ भी परवाह नहीं करके जबरन अंदर आने लगे। मैंने पुनः उन्हें समझाते हुए रोका, लेकिन वे रुके नहीं। जबरन अंदर आने की
जिद ठान ली। उनके इस जबरन कार्य को देखकर मैंने उनके शरीर को पकड़कर रोकना चाहा कि वे कमरे के अंदर नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके धक्का देने पर मैंने भी उन्हें थोड़ा जोर से धक्का दे दिया। मेरे धक्का देने से वे गिर गए। उन्हें कुछ हल्की चोट भी लगी, फिर संभलकर उठ गए। इतने में गुरुदेव धीमे स्वर में बोले, भागीरथ। मैंने झट उठकर उत्तर दिया, जी हुजूर, की कहल जाय छे। गुरुदेव के पुकारते ही स्वप्न तो भंग हो गया, लेकिन स्वप्न का दृश्य याद रहा। यह 2-3 मिनटों का स्वप्न था। गुरुदेव बोले, हमको बैठाओ। मैंने ठीक से इन्हें बैठा दिया। ठीक से बैठ जाने के बाद पूज्य गुरुदेव दरवाजे की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, आइए, चोट तो नहीं लगी। बैठिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं। यह कहकर करीब 30 मिनट तक आंखें बंद किए चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद बोले, अच्छा, अब जाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका भला हो। इस घटना से स्पष्ट रूप से यही बात समझ में आती है कि वे अत्यंत रूपवान पुरुष कोई गंधर्व होंगे जो इनके दर्शन के लिए आए हुए थे। संत महापुरुष अपनी विशेष मौज में आकर किसी भी व्यक्ति को किसी समय भी कोई अलौकिक चमत्कार दिखला देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने 2-4 मिनट स्वप्न में ले जाकर यह दिखा दिया कि गंधर्व कैसे होते हैं, और गंधर्व भी मेरे पास आते हैं। कभी ये व्हील चेयर में बैठकर टहलने के समय में भी आंखें बंद कर बोलने लगते थे, आप लोग बगल हट जाइए, नहीं तो व्हील चेयर की चोट लग जाएगी। कभी कभी अपने दोनों हाथों से लोगों को हटाने का भाव दिखाते हुए तथा बोल बोल कर कहने लगते, बगल से ही प्रणाम कर लीजिए, दर्शन हो गए। अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, शाम हो गई, यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ होगी। कभी व्हील चेयर चालक को डांटते हुए कह देते थे, कौन व्हील चेयर चलाता है, धीरे धीरे व्हील चेयर चलाओ, नहीं तो इन लोगों को ठोकर लग जाएगी। अच्छा, दर्शन हो गए, सब लोगों को आशीर्वाद करता हूँ, आदि बातें कहकर अंतर्मुख हो जाते थे। यद्यपि उस समय इनके सामने या अगल बगल में हम सेवक शिष्यों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।